किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। किसानों को 2000 नहीं बल्कि 4000 रुपए की धनराशि मिलेंगे। दिवाली के शुभ अवसर पर किसानों के बैंक खाते में 4000 रुपए की धनराशि आने वाली है। डीबीटी के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। अब से कुछ मिनट पहले देश के 1,01,00,000 किसानों के खातों में इस योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करने का सौभाग्य मुझे मिला। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं 2000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप भी कर रहे हैं किस्त का इंतजार और अदर और बाकी योजना का इंतजार करें तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे। बने रहिए एंड तक हमारे साथ। मैं अनुष्का झा आज इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि कैसे हमारे खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत यानी कि 2000 रुपए के खाते में कैसे ट्रांसफर होने वाले इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या नियम है और कौन से किसान किस तरह के किसान को इस योजना का लाभ दिया जाता है, तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही बताएंगे अगर आपने अभी तक खाद और बीज के लिए आवेदन नहीं दिया, 18वीं किस्त के लिए आवेदन नहीं दिया और 3 से 4 बड़े योजना का लाभ और भी मिलने वाले, अगर उन सभी योजना का अगर आपने आवेदन नहीं दिया तो आप कैसे आवेदन करेंगे ये भी हम आपको बताने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिवाली से पहले, ध्यान दीजिए, दिवाली से पहले किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की 18वीं किस्त की धनराशि जारी करेंगे। साथ में बताएंगे कि 5000 रुपए की धनराशि खाद और बीज के लिए भी देने वाले हैं। यानी कि पहले किसानों को खाद और बीज के लिए पैसा नहीं दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाता। लेकिन बता दें इस बार से 2024 और 25 बेहद ही खास होने वाला। किसान इंतजार में थे कि कब उनके खाते में एक और योजना का लाभ मिले। तो पीएम मोदी ने आते ही यानी कि पीएम मोदी तीसरी बार सरकार बनते ही जो दस्तखत उन्होंने किया वो पहला कार्य था उनका खाद और बीज के लिए किसानों को पैसा देना। यानी कि 5000 रुपए की धनराशि खेती करने के लिए और अलग से मिलने वाला है। तो ये बड़ी खबर है। चलिए उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दीपावली से पहले किसानों को दिवाली का गिफ्ट मिलने जा रहा है। 18वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों को मिलने वाला है। आपको बताना चाहते हैं कि उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा किए हैं जो कि किसानों के लिए करना बेहद ही जरूरी है। आपको बताना चाहते हैं कि देश के कई राज्यों में से जो है दोस्तों तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका लिस्ट से नाम हटा दिया गया। बहुत ही ज्यादा किसान, यानी कि हम यूं बता दें 10 लाख तक किसानों को इस योजना से छांटा गया है। हम उन राज्य की बात भी करेंगे और लिस्ट भी आपको आपके सामने में दिखाने वाले हैं जिस लिस्ट में सभी किसानों का नाम छांटा, यानी कि 10 लाख तक किसानों का नाम जो है वो छांटा गया है। इस वजह से छांटा गया कि उन्होंने सही टाइम पे ना आवेदन दिया, ना ईकेवाईसी करवाया, ना अकाउंट नंबर सही से दिया, ना मोबाइल नंबर सही से दिया, ना ही ईकेवाईसी नंबर दिया सही से। यानी कि कुछ भी सही ना होने के कारण, सब कुछ गलत होने के कारण उनका लिस्ट से नाम हटा दिया गया। तो ध्यान दीजिए, हम नहीं चाहते कि आपका नाम भी लिस्ट से हटे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए भारतीय और पात्र किसान होना। दोस्तों ये तो सभी यूट्यूबर बोलते हैं कि आज पैसा मिलेगा तो कल पैसा मिलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आज और कल में पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इसी महीने में किसानों को पैसा मिल जाएगा। तो उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले भारतीय और पात्र किसान होना बेहद ही जरूरी होते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो ईकेवाईसी करवाना और जमीन का भूमि सत्यापन करवाना। लेकिन दोस्तों उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आपके पास 1 एकड़ तक जमीन है। 1 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक जमीन वालों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास ये सारे क्राइटेरिया होंगे, ईकेवाईसी होना, जमीन का भूमि सत्यापन होना, बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक करना, उसी को एनसीपीआई भी कहते हैं,
उसके बाद बता दें सही टाइम पे आवेदन भरना। ये सारे क्राइटेरिया अगर आपका पूरा होगा तो समझिए बल्ले बल्ले, तब तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा। यानी कि 2000 के साथ साथ किसानों को 4000 रुपए की धनराशि भी मिलेगी। साथ में खाद और बीज के लिए भी किसानों को 5000 रुपए की धनराशि मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस योजना से जुड़ने के बाद आपको बता दें फसल बीमा योजना, जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितने भी 10 से 12 योजना का लाभ दे रहे हैं वो सभी योजना का लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके बैंक खाते में 50,000 रुपए की धनराशि तक आ सकती है। उसके बाद बता दें केसीसी कर्ज माफी योजना। दोस्तों ये एक ऐसी योजना है जो काफी सारे किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। यानी कि अगर आपने किसान क्रेडिट के माध्यम से लोन लिया है तो आपका 1.5 लाख रुपए तक का माफ हो सकता है। चाहे 2 लाख का लोन लीजिए, 3 लाख का लोन लीजिए, उससे ज्यादा का भी लीजिए, लेकिन आपको 1,60,000 रुपए जो है वो आपका माफ हो सकता है। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी योजना है जो कि किसानों के लिए बनाई गई है और किसानों का इसका लाभ मिल रहा है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़ जाते हैं तो आप बहुत ही फायदे में रहेंगे। तो हमारे सारे किसान भाई से निवेदन है कि फेक वीडियो पे बिल्कुल नहीं जाना है, गलत वीडियो पे नहीं जाना है। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों यूट्यूब पे बस किसानों को यही बताया जा रहा है कि आज पैसा मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आज कल में नहीं मिलेगा, लेकिन इस महीने में दिवाली से पहले किसानों को पैसा जो है वो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बता दें पैसा मिलेगा ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन पैसा कैसे मिलेगा ये जानना जरूरी है। सीएचसी सेंटर से अभी जाके आपको आवेदन की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। जल्दी जाइए और आवेदन भरना शुरू कीजिए। साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। दोस्तों पीएम किसान योजना से जुड़ना इतना आसान नहीं है। आपको बता दें कि 2-4 राज्य ऐसे हैं जहां पे हमें कमेंट आया है कि मैम हमें पैसा नहीं मिला। हमने सारा डॉक्यूमेंट्स मंगवा के उनकी छानबीन की। दोस्तों उसमें बता दें, हम आपको बताएंगे कि आपको भी आश्चर्य होगा कि एक कागजात के नाम पे 2 लोग पैसा उठा रहे थे। दोस्तों ये जानकारी, ये नोटिफिकेशन आपको किसी भी न्यूज़ वाले नहीं देंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से सारी जानकारी, सारी सच्चाई हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि यूपी से अगर बात करें, एमपी से बात करें या फिर बिहार की बात करें या फिर कहीं अन्य राज्य की बात करें तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को प्राप्त करने के लिए गलत तरीका अपनाने के लिए एक कागजात के नाम पे 2 लोग पैसा उठा रहे थे। उनके खाते से 25,000 रुपए की धनराशि जो है वो ऑटोमेटिक कट गया। तो कोई गलत तरीका आप नहीं अपनाइएगा, ठीक है। हम बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो कि सक्षम किसान होते हैं। जैसे कि सारा क्राइटेरिया, सारा नियम उनका रेडी होता है, तभी सभी किसानों को दोस्तों नहीं दिया जाता है। पहले नंबर की बात यही समझिए कि अगर आपके पास 1 एकड़ तक जमीन है, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तब भी आप पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं अगर आप खेती कर रहे हैं। दोस्तों यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि सभी किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी किसानों को दोस्तों नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इस सभी बातों का पूरा ध्यान रखें। आगे हम आपको बताएंगे फसल बीमा योजना की जो पहली किस्त है वो किसानों को मिल गई है, दूसरी किस्त भी किसानों को मिल गई है। अब 2 किस्त का पैसा जो है वो और बाकी है। तीसरी किस्त की जो धनराशि है वो किसानों को मिलना शुरू हो गया है। आवास योजना का जो दोस्तों है 2 किस्त का मिला है, उसका भी तीसरा किस्त मिलना शुरू हो गया। पहली किस्त की बात करें